हम प्रतापगढ़ की तरफ जाएंगे नहीं, दावा करते हैं। अगर उनका संबंध ठीक हो जाए, उनकी नीयत हमें इस टाइप की लालची नीयत है। देखिए, ये तो खटास उनके कर्मों से है। इन्होंने अपनी माँ को इसलिए मारा क्योंकि उनसे हिस्सा चाहिए। कि अपनी माँ के दोबारा वीडियो उन्होंने मारा, उसका वीडियो भी हमारे पास है। तो हमारे ख्याल से तो राजा भैया की इनकम भी इतनी नहीं होगी जितना उन्होंने पैसा मांग लिया है। इन्होंने जो तलाक में जवाब दिया है, सेम आरोप उसमें भी लगाया इन्होंने। सेम आरोप इन्होंने घरेलू हिंसा में डाला है, मानसिक स्थिति ठीक ना होने का है। और उसके बाद ये समझिए कि आज की डेट में 4 बहनों में 3 का तलाक हो चुका है। सियासत के अजय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी रानी भानवी सिंह के बीच रिश्ते में चल रहे मनमुटाव को लेकर अक्सर सुर्खियां रहती हैं और ये चर्चा हमेशा सियासी गलियारे में भी रहती है। राजा भैया ने भानवी सिंह से तलाक के लिए कोर्ट में अपील की। उसके बाद में रानी भानवी सिंह ने अभी हाल ही में एक लंबा चौड़ा मुकदमा राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा का लिखाया, जिसके बाद में अब राजा भैया के सबसे खास, सबसे करीबी और उनके भाई MLC कुंवर अक्षय प्रताप गोपाल जी अब मामले में सीधी एंट्री उन्होंने कर ली है और सीधा रानी भानवी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद गोपाल जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और ये कुछ पोस्ट लिखकर और ऑडियो वायरल करके आखिर क्या बताना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और तमाम लोगों का नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थितियों में तलाक होता है। और तमाम पॉलिटिकल लोगों का आपने देखा होगा, राजा भैया की भी 9 ग्रह में ग्रह खराब है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उन लोगों में कोई आरोप नहीं लगाता है। तमाम हम नाम नहीं लेंगे, तमाम पॉलिटिकल लोगों का हुआ है, आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम पॉलिटिकल में, लेकिन एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे हो। लेकिन ये इनकी स्थिति हमने बताया शुरू में भी कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। मानसिक स्थिति एक होता है कि जेनेटिक आता है, उनकी हमारे फादर को था तो बाबा को बाबा, और इसका प्रमाण हमने दिया है कि इनकी बड़ी बहन का जो तलाक हुआ है वो ग्राउंड ही मानसिक स्थिति ठीक ना होने का है। और उसके बाद ये समझिए कि आज की डेट में 4 बहनों में 3 का तलाक हो चुका है। 3 का तलाक चल रहा है, 2 का तलाक हो चुका ऑलरेडी। तो ऐसी स्थितियों में मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण देखिए जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया। और तलाक सबसे बड़ी बात है कि आप पहले कोई हमेशा महिला की तरफ से दाखिल होता है, लेकिन इस पर पुरुष की तरफ से दाखिल हुआ और 30 साल बाद, शादी के 30 साल बाद दाखिल हुआ है। इन्होंने जो तलाक में जवाब दिया है, सेम आरोप उसमें भी लगाया इन्होंने। सेम आरोप इन्होंने घरेलू हिंसा में डाला है, उसमें भी हाई कोर्ट से स्टे है, उसमें भी इन्होंने सेम आरोप लगाया। और इसमें जो इन्होंने दिया है उसमें भी वही आरोप 19 पन्ने का आरोप लगाया है। आरोप 1-2 होते, 19 पन्ने का आरोप, वो सब 10 साल 15 साल पहले के लगाए हैं और सेम डेट है सब में। आपने लिखा कि पहले उन्होंने 10 लाख रुपया महीने का गुजारा मांगा था, अब वह मांग रही 25 लाख और 100 करोड़ रुपया भी मांग रही हैं। इस पर ऐसा गुजारा उसको दिया जाता है जो आश्रित हो, गुजारा उसको नहीं दिया जाता। जो राजा भैया का जो रिटर्न है उससे ज़्यादा इनका रिटर्न दाखिल होता है। 18 एकड़ कागज़ दे सकते हैं, कुंडा में इनके नाम ज़मीन है, खेती होती, बाकायदे कूद दे लेती हैं उससे। और नैनीताल में इनके पास बहुत अच्छी पे ज़मीन है। दिल्ली में सबसे अच्छी ग्रीन पार्क जगह पे लोकेशन में उनका मकान है, जिसका नीचे के पोर्शन का इनको 1 लाख रुपए किराया मिलता है। तो गुजारा उसको दिया जाता है। और फिर पहले इन्होंने लिखा पढ़ी में 10 लाख मांगा। अरे गुजारा होता है, 10 लाख कैसे कमाया जाता है शायद वो नहीं जानती होंगी। और 25 लाख महीना मांगा। तो 25 लाख रुपये महीना मतलब कि वो अपने शौक सुविधाओं के लिए उन्होंने मांगा, ये नहीं सोचा कि ये पैसा किस तरह से 25 लाख आता है। तो हमारे ख्याल से तो राजा भैया की इनकम भी इतनी नहीं होगी जितना उन्होंने पैसा मांग लिया है। इससे पहले आप और यही नहीं उनकी नीयत हमें इस टाइप की लालची नीयत है। क्योंकि अभी आपने ऑडियो जारी किया, आपने देखा होगा, ट्वीट किया था, इन्होंने अपनी माँ को इसलिए मारा क्योंकि उनसे हिस्सा चाहिए। उन्होंने अपनी छोटी लड़की नाम लिख दिया, इसलिए उन्होंने उसको उनके साथ मारपीट। और ऑडियो ही नहीं, उनके अंदर लालच कूट के भरा हुआ है। इसका प्रमाण हम दे रहे हैं कि अपनी माँ के दोबारा वीडियो उन्होंने मारा, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हम वीडियो भी आपको कुछ दिन में दे देंगे। ऐसी स्थितियों में आप देखिए कि जो माँ को मार सकता है, जो बहन पे आरोप लगा सकता है, तो फिर पति क्या चीज़ है उसके लिए। आपने इससे पहले एक ऑडियो वायरल किया और एक लीगल डॉक्यूमेंट भी दिया जिसमें उनकी माता जी ने एक एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें मारा गया।
लेकिन उस पर राजकुमारी राघवी सिंह का भी एक रिप्लाई आया और कहा कि आप सब जानते हैं, सीधा इशारा आपको था, आप सब जानते हैं और भगवान से डरिए। आखिर ये क्या कहना चाहती थी? बच्चों के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर बच्चे की जगह कोई और बोला होता तो हम जवाब देते। और वो तो हमने ऑडियो दिया है तो ऑडियो है, ऑडियो के बाद हम वीडियो भी दे देंगे मारते हुए, इसमें कोई बड़ी बात है। रानी भानवी सिंह का आपको लेकर बहुत टारगेट रखती हैं कि वो इससे पहले मामला जो चला था, आपने कहा भी आपके सहित 9 लोगों पर उन्होंने अपील की थी, मुकदमा कराया था। लेकिन आखिर क्या कारण है कि वो आपको लेकर बहुत टारगेट करते हैं? उन्हें लगता है कि गोपाल जी के कारण उनके रिश्ते में खटास है? देखिए, ये तो खटास उनके कर्मों से है और वो बराबर कहती है कि साहब हम जो है संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। अगर संबंध कोई अच्छा रखना चाहता है तो वो इतनी सारे आरोप नहीं लगाता है। अच्छा चलिए, हम उनके लिए गड़बड़ हैं, चलिए कोई बात नहीं। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम हट जाते हैं पिक्चर से, वो संबंध ठीक कर लें। हम प्रतापगढ़ की तरफ जाएंगे नहीं, दावा करते हैं। अगर उनका संबंध ठीक हो जाए तो हम तो उस बात को भी त्याग करने को तैयार हैं ना। हम प्रतापगढ़ की तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन उनके संबंध ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि उनके अंदर लालच कूट कूट के भरी हुई है। अगर वो कह देंगे ना हमारे संबंध ठीक हुआ, अगर आप हट जाइए तो संबंध ठीक हो जाए, तो हम दावा करते हैं कि हम आपके माध्यम से कि हम हट जाएंगे, लेकिन इनके संबंध ठीक हो जाए। लेकिन संबंध ठीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को देखे होंगे अलग होते, लेकिन किसी ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। अभी राजस्थान में देख लीजिए, तमाम लोगों, नाम नहीं लेंगे हम, तमाम पॉलिटिकल लोगों को देख लीजिए, लेकिन तलाक हो गया, लेकिन लोग जान पाए तब जब उन्होंने नॉमिनेशन किया। तो अब अगर रानी भानवी सिंह अक्सर ये कहती हैं कि वो राजा भैया से तलाक नहीं चाहती हैं, जबकि राजा भैया ने दायर किया है। हाँ। और क्या अगर क्या ऐसे आसार हैं कि रानी भानवी सिंह और राजा भैया फिर से जो उनके बीच में मनमुटाव है वो एक हो सकता है? देखिए, क्यों नहीं, तमाम जगह पे आपने कहा जिस उम्र जिस पड़ाव में ये चीज़ें चल रही हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो जिस हिसाब से जो आरोप लगा रही हैं, ये खुद ही नहीं चाहती है। भाई आप जिसके ऊपर आप थूक देंगी तो या किस टाइप की बातें जिस तरह की कर रही है अपनी बहन पे, भाई 25 साल बाद आप कह रही हैं कि बहन के आपके संबंध थे। जब 25 साल में आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, उनके चलिए उनकी बहन ही नहीं, उनके बच्चों पे क्या बीती होगी। और जिस तरह के आरोप लगा रही है उसके बाद किसी का संबंध कैसे ठीक हो सकता है? जिसको संबंध ठीक करना होता है वो इस टाइप के आरोप नहीं लगाया करता। और सबसे बड़ी बात, इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट, आज आप देखिए कोई बेटा जो है अपने पिता की बात नहीं मानता है, लेकिन आज हमको विश्वास है कि अगर महाराज, आदरणीय महाराज जी जो है बुला के कह दें भैया को, तो भैया की हिम्मत नहीं है कि जो है भैया कोई बात को टाल जाए। कहते हैं महाराज जी हमारे साथ करा लेना उनसे। फिर भाई महाराज जी का बैलेंस करना, कोई परिवार का सीनियर अगर बैलेंस कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो है वो तो आप पूरे प्रतापगढ़ में पता कर सकते हैं कि राजा आज भी महाराज की बात जो है कोई टाल नहीं सकता है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे गोपाल जी, जिनका साफ कहना है कि रानी भानवी सिंह लालची हो चुकी हैं। उनके पास तमाम संपत्तियां हैं जो कि उनकी शादी के बाद से ही उनके साक्ष्य सहित तमाम संपत्तियां, राजा भैया से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न वो भरती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनके खर्चे हैं जो कि उन्हें लगता है अब 10 लाख से और उससे पहले जो उन्हें रकम मिलती उससे पूरे नहीं हो सकते हैं। और गोपाल जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर रानी भानवी सिंह को लगता है कि गोपाल जी बीच में अगर कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में मनमुटाव अगर उनके कारण से है, तो गोपाल जी प्रतापगढ़ कुंडा की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका जो प्रेम है राजा भैया की तरफ है और वो चाहते हैं कि राजा भैया हमेशा ही खुश रहें और उनका परिवार हमेशा ही खुश रहे, और जिस तरह वो सियासत में अजय हैं उस तरह उनका हमेशा ही नाम ऐसे चलता रहे। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।